हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। देखिए, अभी अपन जो है वो ट्वेल्थ का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है अपन ने। और ट्वेल्थ में अपन ने एक तरफ सॉलिड स्टार्ट कर रखा है, सॉलिड जो कि आपका ठोस अवस्था है। और दूसरा अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा जो चैप्टर है वो अपना है हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। ये चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर रखा है, जिसका एक वीडियो अपन ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। हम उसी चैप्टर को अपन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट अगर अपन बात करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव में, कि अपन ने हैलोजन डेरिवेटिव में कहाँ तक डिस्कशन कर लिया था, तो ज़्यादा कुछ खास अपन ने डिस्कशन नहीं किया है उसमें। पहला तो अपन ने ये देखा है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं, इन कंपाउंड्स का फॉर्मूला क्या है, और इन कंपाउंड्स को हैलोजन डेरिवेटिव्स अगर बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। ठीक है। और अपन ने इनका क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, जिसके क्लासिफिकेशन में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी है कि यहाँ पर अपन 3 टाइप के क्लासिफिकेशन पे डिस्कशन करेंगे, बेस्ड ऑन अलग अलग टाइप्स जो उसके हैं उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। जिसमें जो पहला टाइप इसका आता है, पहले टाइप की अगर अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, कि भी जो आपका कार्बन चेन है उस कार्बन चेन के ऊपर कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स जुड़े हुए हैं, उस बेस के आधार पे, उस बेस पे बात अगर अपन करते हैं तो वो पॉइंट्स अपन डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, मोनो हैलोजन्स हमने डिस्कस कर लिया है, डाई हैलोजन अपन ने डिस्कस कर लिया है, ट्राई हैलोजन अपन ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। तो जैसे मान लो अगर कार्बन चेन के ऊपर एक हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो उसको हम मोनो हैलोजन्स बोलते हैं। 2 हैलोजन अगर जुड़े हुए हैं तो डाई हैलोजन बोलते हैं। अगर 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं तो ट्राई हैलोजन बोलते हैं। अब वो चाहे आपकी कार्बन चेन हो, मतलब एल्केन्स में हो, या फिर आपका एरीन्स में हो। एरीन्स कौन से होते हैं मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। वो कंपाउंड्स होंगे जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो बेंजीन रिंग के साथ में अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम हेलो एरीन्स बोलेंगे, और अगर एल्केन के साथ में जुड़ा हुआ है तो उसको हम हेलो एल्केन बोलेंगे। आगे बात समझ में। अब आगे अगर अपन बात करते हैं तो आगे डिस्कशन अपना स्टार्ट हो जाएगा। किसके साथ में डिस्कशन स्टार्ट होगा? सेकंड जो अपना क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन में अगर अपन सेकंड की बात करते हैं कि किस टाइप के जो हैलोजन्स अपन को देखने हैं, तो सेकंड टाइप में आता है आपके हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड, कि कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है और किस बेसिस पे अपन इसको डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर अपन जो भी डिस्कशन करेंगे, मतलब जितने भी क्लासिफिकेशन है, जो भी अपन चीज आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एल्केन पे डिस्कस करेंगे। और एल्केन पे ही जनरल डिस्कशन अपना जो चलेगा, या फिर हम कह सकते हैं जो मेजर पोर्शन जो रहेगा वो मोनो हेलो एल्केन्स और मोनो हेलो एरीन्स पे रहेगा, मेजर पोर्शन। हाँ, कुछ एक रिएक्शंस, कुछ एक डिस्कशन अपन डाई और ट्राई पे भी हो सकता है कर लेंगे, लेकिन मेजर पोर्शन जो रहेगा वो किस बेसिस पे रहेगा? मोनो हेलो एल्केन पे रहेगा। ठीक है। तो डिस्कशन करते हैं बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन पे। तो सेकंड जो टाइप अपना आता है वो आता है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। किस बेस पे अपने को डिस्कशन करना है? बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन पे डिस्कशन करना है। तो देखो, बेस्ड ऑन अगर हाइब्रिडाइजेशन पे बात करते हैं तो वहां पर अपने पास में 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आते हैं। कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो फर्स्ट उस पे अपन बात करते हैं, इफ हैलोजन कार्बन is sp3 hybridized। अब ये हैलोजन कार्बन कौन सा है भी? अब ये अगर अपन बात करते हैं कि ये हैलोजन कार्बन मैंने यहां पर मेंशन किया है, तो ये हैलोजन कार्बन क्या है? यहां पर इस हैलोजन कार्बन का मतलब है कि जिस
कार्बन के साथ में हैलोजन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, उस कार्बन का संकरण जो है वो कैसा होना चाहिए, sp3 संकरण होना चाहिए। ठीक है, उसका संकरण क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर sp3 संकरण होना चाहिए। किसका, उस कार्बन का जो हैलोजन के साथ में जुड़ा हुआ है। मतलब अगर अपन देखते हैं यहाँ पर, तो अपने पास में कार्बन चेन जैसे इस तरह से कार्बन चेन है, CH3 CH2 और यहाँ पर हैलोजन एटम यहाँ पर क्या हो गया, जुड़ चुका है। ठीक है, तो ये हैलोजन जो है, ये हैलोजन एटम है। हैलोजन एटम कौन से, मैं पहले ही चैप्टर में बता चुका हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चार को अपन यहाँ पर X के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। जनरल फॉर्म में यहाँ पर X से ही मेंशन करूंगा। तो अगर कहीं पर भी मान लो कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर मैं इन सबको मेंशन ना करके किसी एक पर्टिकुलर को मेंशन कर रहा हूं, तो मैं वहां पर आपको बता दूंगा। बट जनरल वे की अगर अपन बात करेंगे तो मैं जनरली X से ही इसको डिनोट करके चलूंगा। क्यों, क्योंकि X में X का मतलब क्या हो गया, चारों टाइप के हैलोजेंस, चारों टाइप के एटम्स वहां पर कंसिडर किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अगर अपन यहां पर देखते हैं तो यहां पर हैलोजन जुड़ा हुआ है किस कार्बन से, इस कार्बन के साथ में, कार्बन नंबर 1 के साथ में हैलोजन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp3 संकरण होना चाहिए। बाकी की जो चेन है, बाकी की जो फर्दर जो चेन है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। उसमें चाहे कितने भी sp2 हो, चाहे sp हो, चाहे sp3 हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ किससे लेना देना है, किससे हमें मतलब होना चाहिए, इस कार्बन के साथ में हमें डिस्कशन करना है। इस कार्बन के बेस पे हम डिफाइन करेंगे कि जो आपका हैलोजेंस है उसको हम कितने पार्ट्स में हमें डिफाइन कर रखा है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट टाइप जो आता है वो आता है इसका एल्किल हैलाइड। इसका जो फर्स्ट टाइप है वो क्या आता है, एल्किल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड। फर्स्ट टाइप जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड आ जाएगा। एल्काइल हैलाइड होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर RX, ये कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, हैलोजन जुड़ा हुआ है, जिसका मैं एग्जांपल ऑलरेडी ऊपर दे चुका हूं। R का मतलब यहां पर क्या है, R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप कौन से हो गए यहाँ पर, CH3 C2H5 C3H7, ये सारे कौन से हो गए आपके यहाँ पर एल्काइल ग्रुप्स हो गए। ये कौन से ग्रुप हो गए हैं, एल्काइल ग्रुप्स हो गए। अगर इनके किसी के साथ में भी कौन जुड़ा हुआ है, हैलोजन, सॉरी किसके साथ में जुड़ा हुआ है, हैलोजन के साथ अगर जुड़ा हुआ है, तो उस कार्बन चेन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगा। ठीक, और उनका जो नेमिंग है, मैं यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको नेमिंग के बारे में बता दे रहा हूँ, और वैसे बाद में भी अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो हैलाइड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। किस टाइप के, जिसमें क्या है, कार्बन किसके साथ में जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज के साथ जुड़ा हुआ है, और इस तरह के अगर कार्बन चेन आपको वहां पर मिल रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे, एल्काइल हैलाइड्स बोल देते हैं। इसी सीक्वेंस में अपने सेकंड टाइप आता है, उस सेकंड टाइप को अपन बोलते हैं एलिल हैलाइड। उसको हम क्या बोलते हैं, एलिल हैलाइड्स। क्या बोलते हैं, एलिल हैलाइड। अब एलिल हैलाइड का मतलब क्या है, एलिल हैलाइड का मतलब यहां पर क्या है, एलिल हैलाइड का मतलब है यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और X, ये होते हैं एलिल हैलाइड। ये क्या होते हैं आपके, एलिल हैलाइड्स होते हैं। और ये जो चेन आपको दिख रही है, ये जो चेन हो रही है दिख रही है, इस चेन को हम बोलते हैं एलिल। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिल बोलते हैं। ठीक, अब आप यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो कार्बन है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहां पर।
तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपके पास में, इस टाइप के जो हेलोजेंस होंगे इस टाइप के हेलोजेंस को हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, एलिल हैलाइड्स के नाम से उनको हम डिनोट करेंगे, एलिल हैलाइड के नाम से उनको हम बात करेंगे। ठीक है, इसी में थर्ड अपना जो टाइप आता है वो आता है बेंजाइल हैलाइड। थर्ड टाइप कौन सा आता है, बेंजाइल हैलाइड। कौन सा आ गया यहाँ पर, बेंजाइल हैलाइड। अब बेंजाइल हैलाइड में क्या होगा, देखो बेंजाइल से साफ अपने दिमाग में फर्स्ट चीज जो क्लियर होती है वो क्या होती है कि अब अगर अपन किसी चीज का डिस्कशन करने वाले हैं, इसका मतलब उसमें क्या होगी, बेंजीन जुड़ी हुई होगी। मतलब ये आपके पास में एक बेंजीन है। अब अगर अपन बेंजीन दिमाग में आते तो इसका मतलब बेंजीन के अंदर तो क्या है भाई, बेंजीन के अंदर तो क्या है अपने पास में, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो इसका मतलब हम तो sp3 की बात कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है भैया, हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक अलग से कार्बन हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इस कार्बन के साथ में हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया। इस कार्बन के साथ में हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है, इसका संकरण है sp3 और इस कार्बन का संकरण है sp2। तो इस तरह के जो हाइब्रिडाइजेशन इस तरह के जो हैलाइड्स होंगे उन हैलाइड्स को हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड्स के नाम से बुलाएंगे। उनका नेमिंग कैसे हो जाएगा, बेंजाइल हैलाइड होगा उनका नेमिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टाइप्स, देखो नॉमेनक्लेचर का भी अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन का टाइप हो सकता है। तो यहाँ पर अपन ने फर्स्ट टाइप अपन देख चुके हैं कि नंबर ऑफ हेलोजन के बेस पे अपन ने क्लासिफाई किया था, मोनोडाइट, ट्राई और टेट्रा, ऐसे उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में अपन ने सेकंड क्लासिफाई किया है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने फर्स्ट देखा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपन देख चुके हैं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तीन टाइप अपने अलग से डिस्क्राइब किए, जिसमें आपका पहला आता है एल्काइल हैलाइड, दूसरा आता है एलिल हैलाइड और तीसरा आता है बेंजाइल हैलाइड। जो एल्काइल हैलाइड है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में RX से हम उसको डिनोट करेंगे, और यहाँ पर ये एल्काइल होगी, ये एल्काइल ग्रुप्स है, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली अपन C3 तक ही अपन ने इसको डिस्कशन किया है। यहाँ पर आपके पास में आता है एल्काइल हैलाइड्स आ गया, एलिल हैलाइड्स आ गया। एलिल हैलाइड में अपने पास में क्या है, ये जो कार्बन चेन होती है इस तरह की जो कार्बन चेन है, मतलब पहला कार्बन कैसा है, sp3 है, और दूसरा कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। उस कार्बन चेन को हम क्या बोलते हैं, एलिल साइकिल बोलते हैं, एलिल चेन बोलते हैं। और उसके साथ में अगर हेलोजन हमने जोड़ दिया है, वो भी किस कार्बन के साथ में, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हैलाइड्स बोल देते हैं, एलिल हैलाइड्स बोल देते हैं। ठीक, थर्ड अपने पास में आ गया यहाँ पर बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड में क्या है, एक बेंजीन है, और उस बेंजीन को के साथ अपन ने क्या कर दिया, स्पेशली कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड करके उसके साथ में हेलोजन ऐड कर दिया है। तो ये जो कार्बन है इस पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इस कार्बन पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस तरह के कार्बन को इस तरह के हैलाइड को अपन क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड के नाम से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये तो अपना फर्स्ट टाइप हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन का, जिसको हमने क्या किया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से डिनोट किया है। इसी में सिमिलर वे में अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, जिस पे अपन अब बात कर रहे हैं। ठीक, हाँ तो भाई अब अपने पास में आता है सेकेंड टाइप आता है, जो कि क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ हेलोजन या हेलो एल्केन और एरीन। ठीक, अब अपने पास में क्या है, यहाँ पर एक ऐसा कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और वो किसके साथ में कनेक्टेड होना चाहिए, हेलोजन के साथ में कनेक्टेड होना चाहिए। उस तरह के टाइप का अपन यहाँ पर अब डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट टाइप अपने पास में आता है वो आता है विनाइलिक।
विनाइलिक हैलाइड। इसमें जो अपने पास में सेकंड टाइप अपने पास जो आया है उसको हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। विनाइलिक हैलाइड कौन से होते हैं, देखो अपने पास में यहां पर क्या है, दो कार्बन की चेन होगी जो कि क्या है, डबल बॉन्डेड है, और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह की कोई कार्बन चेन है, इस तरह की कोई कार्बन चेन है, तो उसको हम बोलते हैं विनाइलिक, विनाइल ग्रुप बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप बोलते हैं। और ये विनाइल ग्रुप किसके साथ में जुड़ा हुआ है, हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, यहाँ पर विनाइलिक हैलाइड नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है, विनाइलिक हैलाइड नाम दे दिया है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो हमने, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर अपन बात करते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने तीन टाइप देखे हैं। इसके हैलाइड्स के तीन टाइप देखे हैं, जिसमें फर्स्ट तो आपके पास में था एल्काइल हैलाइड, दूसरा आपके पास में था एलिल हैलाइड, तीसरा आपके पास में था बेंजाइल हैलाइड। ठीक उसी वे में अगर अपन आगे डिस्कशन कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने फर्स्ट टाइप देखा है जिसमें क्या है आपके पास में विनाइलिक हैलाइड। और विनाइलिक हैलाइड के अंदर क्या है, सिचुएशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में क्या होना चाहिए, हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये हेलोजन एटम है जो कि किसके साथ में है, एक ऐसे कार्बन के साथ में है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस तरह के हैलाइड्स को अपन क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। और ये विनाइल ग्रुप कौन सा होता है, ये डबल बॉन्डेड दो कार्बन की जो चेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप बोलते हैं साहब। ठीक, इसी में अपने पास में सेकंड जो टाइप आता है, इसी में अपने पास में जो सेकंड टाइप है वो कौन सा है, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब क्या है, बेंजीन, बेंजीन पे हेलोजन का जोड़ना। क्या है अपने पास, क्या हो गया यहाँ पर, एक बेंजीन हो गई और उस बेंजीन के ऊपर आपने क्या कर दिया, एक हेलोजन को ऐड कर दिया। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जो हेलोजन जिसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और इस तरह के कार्बन, इस तरह की जो अपनी कार्बन चेन होती है, उस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड्स के कंपाउंड बोलते हैं। उनको हम क्या बोल देंगे, एरिल हैलाइड के कंपाउंड्स को से डिनोट करेंगे। आगे बात समझ में, ये अपने पास में क्या था, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन था। अब इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट थर्ड बेस आता है या थर्ड क्लासिफिकेशन आता है, बेस्ड ऑन डिग्री कार्बन। किस पे आता है, बेस्ड ऑन डिग्री कार्बन। थर्ड जो क्लासिफिकेशन आता है वो क्या आता है, बेस्ड ऑन डिग्री कार्बन। अब ऐसा नहीं है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास में किसी टाइप की डिग्री है, बीएससी, एमएससी, बीटेक, बीटेक की कोई डिग्री होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। तो फिर क्या है, तो इस कार्बन का एक डिग्री होगा, एक स्पेसिफिकेशन डिग्री होगा। डिग्री से मतलब क्या है कि यहां जो कार्बन है वो और अदर कितने कार्बनों के साथ में कंबाइन हो रखा है, अन्य कितने कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। देखो कैसे, वन डिग्री कार्बन, चलो अपन 0 डिग्री से बात कर लेते हैं ना, 0 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री
कार्बन, थ्री डिग्री कार्बन, और फिफ्थ अपना जाता है 4 डिग्री कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन जो होते हैं वो जनरली अपने पास में टोटल 5 टाइप्स ऑफ होते हैं। अब ये 5 टाइप्स तो कार्बन की डिग्री है, लेकिन हेलोजन को अपन इसमें कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं वो अपने को देखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर अपन बात करते हैं 0 डिग्री पर बात करते हैं, तो ये है आपका, सॉरी, ये जो कार्बन है ये किसी के साथ में भी नहीं जुड़ा हुआ है, किसी अनदर कार्बन के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो कार्बन है ये आपका कैसा है, 0 डिग्री कार्बन है। ये किस तरह का कार्बन है आपका, 0 डिग्री कार्बन है। अब अगर अपन बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर ये दोनों जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कैसे है, देखो ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, ये हमने कार्बन नंबर 1 लिख दिया, इसको कार्बन नंबर 2 लिख दिया। ठीक, तो कार्बन नंबर 1 जो है वो कार्बन नंबर 2 के साथ जुड़ा हुआ है, और कार्बन नंबर 2 जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ में जुड़ा हुआ है। मतलब एक कार्बन एटलीस्ट एक दूसरे अनदर कार्बन के साथ में कंबाइन हो रखा है। इस तरह से अगर कोई कार्बन जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। उसके बाद में 2 डिग्री कार्बन की अगर अपन बात करते हैं तो 2 डिग्री कार्बन यहां पर क्या है, तो यहां अगर अपन देखते हैं तो यहां पर अपने पास में क्या है, ये सेंटर वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है। ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। कैसे, ये कितने कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, 1 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। मतलब ये सेंटर वाला जो है वो एटलीस्ट 2 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का हो गया। अगर अपन इसकी बात करें तो कार्बन नंबर 1 जो है वो सिर्फ इस एक के साथ में जुड़ा हुआ है। क्या इसके साथ में जुड़ा हुआ है, क्या नहीं जुड़ा हुआ, ये सिर्फ इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये वाला 1 डिग्री हो गया। सिमिलरली अगर अपन इस पे बात करते हैं तो ये भी किसके साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कार्बन नंबर 3 भी कौन सा हो गया, 1 डिग्री कार्बन है। लेकिन अगर अपन कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं तो कार्बन नंबर 2 जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ में और कार्बन नंबर 3 के साथ, दोनों के साथ में कंबाइन हो रखा है। तो दोनों के साथ कंबाइन होने का मतलब ये कितने डिग्री का कार्बन हो गया अपने पास में, 2 डिग्री का कार्बन हो गया। ठीक है, अभी आगे अगर अपन बात करते हैं इसमें 3 डिग्री कार्बन पे, तो 3 डिग्री कार्बन में क्या होगा, CH CH CH3 और CH3। अब आप यहां पर देखिए ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये कितने डिग्री कार्बन के है, यहां पर 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन कैसे, तो आप देखो यहां पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और इसको मैंने दे दिया 4 नंबर। तो 4 नंबर वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, अनदर 3 कार्बन के साथ में कंबाइन हो रखा है। 1 2 और 3, 1 2 और 3 के साथ में कंबाइन हो रखा है। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है, कार्बन नंबर 4 जो है वो कितने डिग्री का कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन होता है। ये कितने डिग्री का कार्बन होता है, यहां पर 3 डिग्री कार्बन होगा। बाकी के अगर अपन कार्बन, बाकी के कार्बन की अगर अपन बात करते हैं तो बाकी के कार्बन कितने डिग्री के हैं, यहाँ पर 1 डिग्री के कार्बन है। बाकी के कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री के हैं। ठीक, अब बात करते हैं 4 डिग्री के कार्बन की। हो सकता है जब मैंने ये मेंशन किया है यहाँ पर, तो हो सकता है जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो किसी के दिमाग में डाउट आया भी होगा, यार 4 डिग्री कार्बन तो हमने कभी सुना ही नहीं, ऐसा कोई कार्बन भी होता है क्या, या बनता भी है क्या। डोंट वरी, बनता है। 4 डिग्री कार्बन क्या हो गया आपके पास में, 4 डिग्री कार्बन कौन सा है, CH3 CH3 CH2 कर देते हैं इसको ना, CH3 और ये आपका CH3। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये जो सेंटर पे आपको कार्बन दिख रहा है ये कितने और कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है,
कितने कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ पर, 1 2 3 और ये 4 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो 4 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। कितने डिग्री कार्बन बोलते हैं, 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ठीक, तो ये तो पहला डिस्कशन हुआ अपना किसका, डिग्री ऑफ कार्बन का। लेकिन अब अपने को बात किस पे करनी है, हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, हैलोजेंस डेरिवेटिव का डिस्कशन कर रहे हैं। तो हैलोजेंस डेरिवेटिव में हमें ये देखना है कि अब अगर हम इनके साथ में क्या जोड़ते हैं, हैलोजन एटम को जोड़ दे, तब क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। तो पहले मैंने क्या किया, 0 डिग्री कार्बन के साथ में हैलोजन के कोई भी एटम को मैंने सीधा X लिख दिया यहाँ पर। ठीक, इसमें भी हैलोजन जोड़ दिया मैंने, यहां पर एक हैलोजन जोड़ दिया, एक हैलोजन यहां जोड़ दिया है, एक हैलोजन यहां जोड़ दिया है और एक हैलोजन यहां जोड़ दिया है। ठीक, अब जब जोड़े तब भी कुछ एक के दिमाग में आया क्या कर रहे हैं ये, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो आज देख लो, पहली बार जिंदगी में पहली बार देखने का मौका मिला है तो देख लेना चाहिए, है ना। तो देखो भाई, हमने कहा ये 0 डिग्री कार्बन है, तो ये हैलोजन कैसा हुआ। देखो जनरली आपको ये चीज नहीं बताई जाती है, 0 डिग्री हैलोजन की कभी नहीं बताई जाती है। आपके दिमाग में सिर्फ क्या आती है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, 3 तरह के ही हैलोजन्स होते हैं। नहीं भाई साहब, जो 0 डिग्री कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है वो 0 डिग्री हैलोजन होता है। आगे बात समझ में। तो यहां पर ये जो हैलोजन है ये किस तरह का हैलोजन है, 0 डिग्री हैलोजन हो गया। ये कैसा हैलोजन हो गया, 0 डिग्री हैलोजन हो गया। ठीक, आप कहीं पर भी डेफिनेशन देखोगे तो 1 डिग्री, क्योंकि इसको हमने 0 डिग्री, या मैंने इसको 0 डिग्री को डिफाइन किया है यहाँ पर, क्योंकि ये डिग्री आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। 0 डिग्री का जो ऑर्डर है, जो 0 डिग्री मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ये जहां तक मेरा नॉलेज है आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां हमेशा आपको 1 डिग्री से ही डिफाइन किया हुआ होगा, और उसमें डेफिनेशन में क्लियर लिखा होता है कि अगर कार्बन एटलीस्ट 1 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होगा तो हम उसको 1 डिग्री बोलते हैं। तो अगर कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं तब उसको क्या बोलेंगे, तो मैंने कह दिया उसको 0 डिग्री बोल देते हैं भाई। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमने उसको क्या डिफाइन किया है, 0 डिग्री कार्बन पे डिफाइन कर दिया है। ठीक, यहां पर आ गया अपने पास में 1 डिग्री, ये अपने पास कौन सा हैलोजन हो गया, इसको हम बोल देते हैं 1 डिग्री हैलोजन। ठीक, ये आपके पास में 2 डिग्री हैलोजन, ये आपके पास में 3 डिग्री हैलोजन, तो ये 4 डिग्री हैलोजन, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई अगर आप इस लेवल तक पहुंच चुके हो, यहां तक अगर आप पहुंच चुके हो, तो मेरे हिसाब से आप लोगों के दिमाग में एक चीज तो आ गई होगी एटलीस्ट, क्या, कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, और 4 वैलेंसी से ज्यादा, 4 वैलेंसी से ज्यादा कार्बन कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। और अगर कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता है तो यहां तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो गई, 5 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4 5, तो 5 वैलेंसी तो कार्बन कभी रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा। तो 4 डिग्री कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन 4 डिग्री अनदर एलिमेंट के साथ में कभी भी कंबाइन नहीं होता है कार्बन। कार्बन जब भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन होगा तो या तो वो 0 1 2 और 3, इन 4 डिग्रीज में कंबाइन हो सकता है, लेकिन चौथी जो उसकी 4 डिग्री है उसके साथ में कभी भी जिंदगी में कभी भी कंबाइन नहीं होगा। एक्सेप्शन देयर इज अ कार्बन, अगर कार्बन से है तब तो कार्बन 4 डिग्री का होगा, लेकिन दूसरे एटम के साथ में कभी भी वो 4 डिग्री को रिप्रेजेंट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इट्स वैलेंसी। ठीक, मेरे हिसाब से ये लाइन आपको एकदम क्लियर दिमाग में बैठ गई है। तो यहां पर मैं इसको मेंशन कर देता हूं, ये देखिए
यहाँ जो है ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन के साथ में हेलोजन है। ठीक है, तो अब आप इसको बोलोगे भी ऐसे ही, ये 1 डिग्री हेलोजन, 0 डिग्री हेलोजन, 1 डिग्री हेलोजन, 2 डिग्री हेलोजन, 3 डिग्री हेलोजन, और ये जो हेलोजन है वो क्या नहीं है, नॉट पॉसिबल है, क्रॉस लगा दिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो क्लासिफिकेशन था, जो क्लासिफिकेशन हमें देखना था, वो क्लासिफिकेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब यहाँ पर हमने कौन कौन सा क्लासिफिकेशन किया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने किया था कौन सा, नंबर ऑफ, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, कि किसी भी कार्बन चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। हमने उनका नेमिंग डिफाइन नहीं किया कि उनका नेमिंग क्या क्या होगा, हमने उससे कोई डिस्कशन नहीं किया है। थोड़ा बहुत अगर किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर कार्बन में क्या होता है, एक हैलोजन है तो उस कार्बन चेन में एक हैलोजन है तो उसको मोनो बोलते हैं। कार्बन में अगर 2 हैलोजन है तो उसको हम डाई बोलते हैं। कार्बन में अगर 3 हैलोजन है तो उसको हम ट्राई बोलते हैं। फिर बात आता है हाइब्रिडाइजेशन पे, तो हाइब्रिडाइजेशन में भी हमारे पास में कितने हाइब्रिडाइजेशन है, 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे अपन डिस्कशन करते हैं। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे अगर अपन डिस्कशन करें तो उस पे अपने पास में 3 टाइप्स आ गए हैं। कौन कौन से, एल्किल हैलाइड, एलिल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गए, 3 टाइप हो गए। सेकंड अगर अपन बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी अपने पास में 2 टाइप है, जिसमें कौन कौन सा टाइप आ जाता है आपके पास में। फर्स्ट टाइप जो आ जाता है वो आता है विनाइलिक हैलाइड, और सेकंड जो आता है वो आता है एरिल हैलाइड, जिसमें बेंजीन के साथ में क्या हो जाएगा, हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। मतलब sp2 कार्बन के साथ में हैलोजन एटम जुड़ा हुआ होता है। थर्ड जो बेस आता है अपने पास में, थर्ड बेस कौन सा हो जाता है यहाँ पर, बेस्ड ऑन डिग्री कार्बन, कि हैलोजन एटम जो है वो कितने डिग्री कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, उस बेसिस पे अपने अलग अलग हैलोजन्स को अपन ने डेराइव कर रखा है। तो मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि अब आगे अपन जितने भी हैलोजन्स का डिस्कशन करेंगे या जितने भी रिएक्शंस को अपन परफॉर्म करेंगे, वो जनरली किस टाइप की रिएक्शंस होगी, मोनो हैलोजन टाइप की रिएक्शन होगी, मोनो हेलो एल्केन्स या मोनो हेलो एरीन्स टाइप की रिएक्शंस होगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जितने भी मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन किए हैं उसमें सब में सिर्फ एक ही हैलोजन एटम को मैंने कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने डिग्री कार्बन्स को डिफाइन किया यहाँ पर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और ये नॉट डिग्री, ये कोई डिग्री नहीं है यहाँ पर हैलोजन की। कार्बन की 4th डिग्री है लेकिन हैलोजन की कोई डिग्री नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने एकदम बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर अभी भी इस वीडियो में कोई डाउट रह गया है तो आप बिना किसी टेंशन के इस वीडियो में मेंशन कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, अपने जो इंस्टा आईडी होती है, सब जगह इसको स्प्रेड कर दीजिए, इसको फैला दीजिए, ताकि किसी ऐसे कैंडिडेट के पास एटलीस्ट ये वीडियो पहुंचे जो हो सकता है ट्यूशन फीस वगैरह को अफोर्ड ना कर सकता हो। ठीक है, तो मेरा इतना ही कहना रहेगा एंड तक। थैंक यू, धन्यवाद।